मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी हमारे फिगर ऑफ स्पीच है उन सभी को। ये 8 से 10 वीडियो मैं इन पर बनाऊंगा, लगभग 150 से पौने 200 के आसपास, 170 180 के आसपास फिगर ऑफ स्पीच है। उन सभी को लाइन वाइज आपको एक एक करके मैं वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच देखिएगा और खुद पढ़िएगा ध्यान से। पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है भैया, और ये पॉलिटेक्निक का जो लेक्चर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है, जरा फिगर ऑफ स्पीच देखो। ये है हमारा बीडेड बबल्स बिंकिंग एट द ब्रिम। तो देखो यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच हमको नजर आ रहे हैं। एक तो हमको एलिट्रेशन नजर आ रहा है, एक तो हमको एलिट्रेशन नजर आ रहा है, एलिट्रेशन नजर आ रहा है, और दूसरा हमें इसमें कौन सा नजर आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा है। ठीक है, ये दो फिगर ऑफ स्पीच हमको इस लाइन में नजर आ रहे हैं। कैसे, अब देखने वाली बात यह है कि एलिट्रेशन कैसे, तो देखो यहां पर बी वर्ड है, यहां पर भी बी साउंड है और यहां पर भी बी साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहां पे देखो एलिट्रेशन है, बट देखेंगे जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी एलिट्रेशन नहीं दे रखा है। तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। क्या इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है? हाँ, पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया। कैसे, देखो जो बीडेड बबल्स हैं, यहां पर बीडेड बबल्स हैं, उनको बिंकिंग, किससे, बिंकिंग से पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। जैसे अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन इसमें लिया गया है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा, आपके सामने यह है अगला। तो अगले की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, यह है लिस्ट। आपको एक लिस्ट 1 दे रखी है और दूसरी लिस्ट सेकंड दे रखी है। आपको पहचानना है और मैच करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच किससे सही है। तो यहां पे देखो सिमली, सिमली क्या होता है, सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच a comparison is made between two objects and the comparison word as like so are used। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना तो होती है, लेकिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एज, लाइक, सो, इनका यूज किया जाता है। तो जरा देखते हैं चारों में से किसमें। आप फोर्थ वाले ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट पार्ट। तो देखो इसमें एक वर्ड आया है लाइक, एज, लाइक, सो, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया भैया, सिमली हो गया। सिमली की तो पहचान बहुत सरल है, बड़ी आसानी से हम लोग पहचान लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये कौन सी पोइम से और किसके द्वारा लिखी गई। तो एक पोइम आपने टीजीटी में पढ़ी होगी, लंदन 1802। जी, हमने क्या लिखा, लंदन 1802। और ये जो लंदन 1802 है वो विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखी गई है, WWW के द्वारा, वहां से इस लाइन को उठाया गया है। तो इस लाइन में पहले ए ऑप्शन को हम फोर्थ वाले से मैच कर देंगे। बोले सर मेटाफर का देखो, मेटाफर तीसरे वाले को पढ़ो। अब द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाले में कौन सा है, आपका मेटाफर है। अब नेक्स्ट मेटाफर क्या होता है, ए बी सिमली का इंप्लाइड होता है, इसमें भी तुलना की जाती है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट द कंपैरिजन वर्ड आर नॉट यूज्ड, यानी कि एज, लाइक, सो का प्रयोग आप नहीं करोगे। ठीक है, तो वहां पे हमारा मेटाफर होगा, ये सिमली का इंप्लाइड होता है। ठीक है, पहली चीज। तो यहां पर देखो हमें मेटाफर नजर आ गया, तो इसको इससे पर्सोनिफिकेशन क्या है, देखो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, यानी कि मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ जो है वो राजा के ऊपर रख दिए। तो इसमें कौन सा है, अब भाई डेथ कैसे, ये तो निर्जीव होती है, और निर्जीव में देखो सजीवों वाले एक्शन आ गए, तो यहां पे क्या होगा, पर्सोनिफाइड हो जाएगा, यानी कि डेथ को क्या कर लिया गया, यहां पे पर्सोनिफाइड कर लिया गया, इसीलिए सी को सेकंड से मैच कर देंगे। अब इपिग्राम क्या होता है, एक प्रकार की सूक्ति होती है, व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। मतलब क्या हुआ भैया कि बहुत जो मन के बुलबुले जो होते हैं, सॉरी, बहुत जो विचार हैं हमारे
वो इतने अच्छे तरीके से कभी एक्सप्रेस नहीं किए गए। यानी कि विचार तो हैं, विचारों की तो बात किया गया है, इनकी ऐसा क्या सोचा था, लेकिन इतना अच्छा कभी नहीं सोचा था। डेट मीन्स यहां पर भी हमको क्या नजर आएगा, एपिग्राम नजर आएगा। ये क्या होती है, एक प्रकार की सूक्ति होती है। देखो यहां पर हमने आपको जो मिले हुए हैं उनको यहां पर एक लिस्ट दे रखी है, इसको आप देख लीजिएगा कि सिमली किस में, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एपिग्राम किस में है। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहां पे कोडेड कर रखा है, और जो कोड आपको सही लगे, ठीक है, उसके अनुसार उसको आप क्या करना है, टिक करना है। अब अगला सेकेंड नंबर पे देखिए, अगला थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने आया है, आपको पहचानना है इस वाली लाइन में कि 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस। एट अ ग्लेंस का मतलब होता है एक ही नजर में। अच्छा, ये डैफोडिल्स पोएम आपने पढ़ी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उससे ये लाइन ली गई है, और उसी में ये लाइन बोली गई है कि एक ही नजर में हमने 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही नजर में 10,000 डैफोडिल्स के फूलों को देख लूं। ठीक है, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया, लेकिन थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट में बोला, एग्जेजरेशन कर दिया, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा करके। भाई हाइपरबोली क्या होता है, हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होता है या तो बहुत बड़ा चढ़ा करके बोला जाएगा या उसको बहुत कम करके बोला जाएगा, जितनी उसकी रियल एक्चुअल चीज होगी, एक्चुअल चीज से, रियलिटी से या तो बहुत बड़ा चढ़ा करके या बहुत कम करके। तो वहां पे हमारा हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, पन क्या होता है, हमारा प्ले ऑन वर्ड्स होता है। ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, तुमने देखा होगा, इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीमोरन क्या होता है, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। तो ये सभी धीरे धीरे करके ये हम आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, और इन पर डिटेल्ड वीडियोस भी मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट फिगर ऑफ स्पीच की जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसमें 10,000 आई एट अ ग्लेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली या हाइपरबोल। ठीक है, तो हाइपरबोली होता क्या, एग्जेजरेशन होता है, डेट मींस बहुत बड़ा चढ़ा करके बोला जाता है, और ये एक प्रकार के रिटोरिकल डिवाइस है, या आप इसको फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हो। अच्छा, हाइपरबोली स्टेटमेंट का यूज ही इसलिए किया जाता है जिससे एम्फेटिक किया जा सके ओवर स्टेटमेंट के द्वारा, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा करके जब हम बोलते हैं ना, तो उस पर जोर डालने के लिए थोड़ा और अच्छा लगने लगता है सुनने में। जैसे हम तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे, तो कोई आपके लिए चांद सितारे तोड़ करके नहीं लाएगा, बस आपके मन को अच्छा लगने लगे इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है, एम्फेटिक डालने के लिए। ठीक है, एम्फेटिक करने के लिए उसको। अगला, जैसे एक और एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स। ये आपका हैमलेट के द्वारा बोला गया है। हैमलेट की जो बिलव्ड होती है, प्रेमिका होती है, ओफेलिया, उसके लिए बोलता है। ठीक है, और क्या बोलता है, उसके भाई से बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन ओफेलिया से, तुम्हारे जैसे अगर 40,000 भी भाई आ जाए ना, तो उतना मिलाकर के प्रेम नहीं कर पाओगे जितना मैं अकेले ओफेलिया से करता हूं। तो देखो, बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल दिया कि 40,000 भाई भी उतना प्यार नहीं कर पाएंगे, उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे जितना मैं अकेले ओफेलिया से करता हूं। तो यहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, हाइपरबोली। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड नंबर, देखिएगा, उन्होंने कहा अच्छा ये फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है लेकिन एक प्रकार का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। ठीक है, ये टीजीटी के 2021 में पूछा जा चुका है। 2021 में दोस्तों इसको पूछा जा चुका है। क्या पूछा है, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, रिकवरी ठीक होना फ्रॉम इलनेस, बीमारी से, बीमारी से धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति को क्या कहते हैं, कन्वल्सेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कन्वल्सेंस होता है। ठीक है, बीमारी से धीरे धीरे ठीक होना, रिकवर होना, वो क्या कहलाता है वन वर्ड में, कन्वल्सेंस। अच्छा, पेनेसिया क्या होता है, ये रामबाण होता है, यानी कि हर रोग का, हर समस्या का इलाज क्या होती है, पेनेसिया होती है। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यानी कि कोई भी जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम है, उस कोई भी जैसे मान लो डिके है, या ये कह सकते हो प्रोसेस ऑफ डिके कहलाता है प्यूट्रिफेक्शन। ठीक है, ये यहां पे लिख रखा है, आप जरा पढ़ लीजिएगा। पेनेसिया क्या होता है, समथिंग दैट पीपल थिंक विल मेक एवरीथिंग बेटर, कि
सब कुछ अच्छा होगा एंड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, प्यूट्रिफेक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस ऑफ डिके होता है। क्या कहलाता है भैया? हमारा प्रोसेस ऑफ डिके कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखिएगा। अब ये प्रोसेस ऑफ डिके यानी कि जो पतन की प्रक्रिया नहीं होती है उसको कहते हैं। अगला देखो, बहुत प्यारा, हरियाणा के पीजीटी 2019 में पूछा गया है, सिंपल सा पूछ लिया गया, प्ले ऑन वर्ड्स कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें प्ले ऑन वर्ड्स शब्दों से हम लोग खेलते हैं? ठीक है, यानी कि हम बोलते कुछ हैं, मीनिंग कुछ निकलता है, तो वही हमारा प्ले ऑन वर्ड्स है। और वो कौन होता है? पन होता है भैया, पन। पन ध्यान बनाए रखना, ठीक है, पन। जरा देखो, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लो, यानी कि प्ले ऑन वर्ड्स किसको कहेंगे? पन को कहेंगे। और जो पन होता है वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसका मतलब ही यही होता है, प्ले ऑन वर्ड्स, और इट प्लेज विद वर्ड्स। ये क्या करता है? पन जो है वो वर्ड शब्दों से खेलता है, डेट है मल्टीपल मीनिंग, जिसके क्या होते हैं? कई सारे मीनिंग, कई सारे अर्थ निकलते हैं। इट प्लेज विद द वर्ड्स एंड साउंड सिमिलर। इसमें क्या होता है? इस शब्दों से खेलता है जिसके साउंड कैसे हो? सिमिलर हो, यानी कि एक जैसे हो, लेकिन बट मीनिंग डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका जो मीनिंग अर्थ निकलता है वो अलग अर्थ में निकलता है। ठीक है, वही हमारा प्ले ऑन वर्ड्स होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको इसमें भी आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई क्या करना है यार? अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि मेटाफर बताओ किसमें है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच चार आपको दे रखे हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन से में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और ये भी हरियाणा के पीजीटी 2019 में पूछा गया। तो भाई सिंपल है, अभी ऊपर डिस्कस किया था, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि जो ऊंट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसी में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। मेटाफर को हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच comparison is made between two objects but the comparison word as like so are not used। लेकिन उनका जो तुलना वाले शब्द होते हैं उन तुलना वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। अगला 5 के बाद 6 नंबर पे, अच्छा 6 नंबर तो वही है, 7 नंबर पे देखो, ये है 6 नंबर। 6 नंबर पे पूछा गया है भैया ऑक्सीमोरन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन? ओ, इसमें नोट ध्यान रखना कि ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका मतलब 3 इसमें ऐसे हैं जो ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है पहले ये समझो। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है, वो हमारे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होते हैं भाई। सीधी सी बात है। तो देखो, फुलिश का भी मतलब मूर्ख होता है, इडियट का भी मतलब मूर्ख होता है। तो भैया अपोजिट आइडिया कहां होगा इसमें? तो बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और बाकी ओरिजिनल है, कॉपी है। ओरिजिनल और कॉपी अपोजिट है। ऑर्गेनाइज्ड है, मेस है, दोनों अपोजिट हैं। डेलिब्रेट है, जानबूझ करके, मिस्टेक, गलती, डेट मीन्स ए भी दोनों अपोजिट हैं। बट फुलिश इडियट क्या है? सिमिलर हैं दोनों। इसीलिए बी ऑप्शन ये जो है हमारा वो किसका एग्जाम्पल नहीं है? ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलो, ऑक्सीमोरन होता क्या है? स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस। ये एंटीथीसिस का स्पेशल फॉर्म होता है जिसमें दो कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज को, दो विरोधी गुणों को प्रेडिक्ट किया जाता है एट वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, जैसे हिज ऑनर रूटेड डिसऑनर, तो एक तरफ ऑनर है, दूसरी तरफ डिसऑनर है। एक तरफ फेथ है, दूसरी तरफ अनफेथफुल है। तो ये क्या है? हमारे एक तरफ फॉल्सली है, दूसरी तरफ ट्रू है। तो ये क्या है? अपोजिट आइडियाज हैं। और इन्हीं अपोजिट कंट्राडिक्टरी जो क्वालिटीज होती हैं जिसमें जिस स्टेटमेंट में, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पर भी नॉट लगा है, एग्जाम्पल ऑफ ओनोमाटोपोइया। 3 इसमें से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ओनोमाटोपोइया क्या होता है? ध्वनि वाचक जो सर्वनाम, सॉरी, ध्वनि वाचक जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है, उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? साउंड के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी चीज की पहचान करते हैं, तो जिसमें साउंड पाया जाए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? बी।
द किंगफिशर फ्यू फास्ट लाइक, अब इसमें देखो लाइक आ गया, डेट मीन्स ये सिमली का एग्जांपल है, बाकी सभी क्या हैं आपके ओनोमाटोपोइया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 9 नंबर पे देखिएगा, हम इस वीडियो में 1 से लेकर के 15 तक के डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता है, तो 15-15 करके हम सभी फिगर ऑफ स्पीच फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच को ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक नीचे सेंटेंस दे रखा है, ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। अच्छा भैया, पिलो कैसे स्लीपलेस होगी? स्लीपलेस तो भाई मान लीजिए आपको चिंता है, आप टेंशन में हो, तो नींद तो आपको नहीं आएगी ना, या तकिया को नींद नहीं आएगी। तो यहां पर ये जो एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है वो इसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, और ही के पास में ना रख करके इसको पिलो के पास में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसीलिए इसमें ट्रांसफर एपिथेट होगा। दैट मींस सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सही होगा, ट्रांसफर एपिथेट। कौन सा? इसमें क्या करा? स्लीपलेस पिलो इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि इसमें, और इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट, जो एपिथेट होता है, जो एडजेक्टिव होता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड। इसका जो प्रॉपर वर्ड होता है, जहां पर इसका यूज किया जाना चाहिए था, वहां पर इसको यूज ना करके कहां? टू अनदर, दूसरे वर्ड पर इसको यूज कर दिया जाता है। दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन टू दी सेंटेंस, जो सेंटेंस में बहुत क्लोजली एसोसिएट होता है। ठीक है, संबंधित होता है। इसके और कई एग्जाम्पल देखो, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, वॉन्डरस डे, क्रूअल, ठीक है, ब्रेस, ओके, सुसाइडल स्काई, ये सभी क्या हैं? आपके एग्जाम्पल हैं ट्रांसफर एपिथेट के। 10 नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें देखो, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें देखो, ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट। देखो, चीयरफुल का मतलब होता है भैया खुश होना, खुश होना, और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराश होना, निराशावादी बोलते हैं, तो निराश हम लिख देते हैं, निराश होना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ऐसी क्वालिटीज किस में होती है? ऑक्सीमोरन। देखो, है कोई ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज, दो विरोधी विचारों को क्या करा जाता है? एक साथ रखा जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्म किसकी होती है? एंटीथीसिस की होती है। ठीक है, अब अगला उन्होंने कहा, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। अब यहां पर देखो, दो स्टेटमेंट आपके सामने है, एक स्पीच इज सिल्वर है और एक कंजक्शन वर्ड के द्वारा इसको जोड़ा गया है, और दूसरा स्टेटमेंट है साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? देखिएगा, जब दो क्लॉज किसी कंजक्शन वर्ड से जोड़ दिए जाएं, यानी कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यानी कि दोनों विचार एक साथ ना रखे हों बल्कि क्लॉज के रूप में रखे हों और एक कंजक्शन वर्ड से जोड़े जाएं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है किसकी? सबसे ज्यादा 90% पॉसिबिलिटी एंटीथीसिस। ठीक है, एंटीथीसिस ध्यान बनाए रखना, क्योंकि ऑक्सीमोरन में भी दो विरोधी विचारों को जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं वहां पर रखा जाता है। बट आप कंफ्यूज नहीं होएगा, यहां पर दोनों विरोधी शब्दों को एक साथ रखा जाता है, और यहां पर इनके क्लॉजेज में ही कंट्राडिक्टरी होती है। ठीक है, यानी कि जो स्पीच है वो आपकी सिल्वर है, लेकिन जो साइलेंस है वो आपकी गोल्डन है। एंटीथीसिस, एक बार एक्सप्लेनेशन आप पढ़ करके देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में आपको बता ही दिया गया एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट juxtaposes two contrasting or opposing ideas usually within पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। हमने क्या बताया? पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर इधर यूज हुआ है सेम स्ट्रक्चर कंजक्शन वर्ड के बाद भी यूज होगा। ठीक है, एक 12 नंबर पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ध्यान रखना, जब इस तरीके का सेम फ्रेज जो है वो रिपीट होने लगे, ठीक है, शुरुआत में आई केम, आई सा, मैं आया, मैंने देखा, मैं जीत गया, मैं विजेता हो गया, कंकर्ड। ठीक है, तो इसमें एनाफोरा होता है। क्या होता है? एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच। डी,
क्या है, आई केम, आई सा, आई कंकॉर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच इन विच कोई मान लीजिए फ्रेज है, शब्दों का समूह है, या मान लो कोई शब्द है इज रिपीटेड एट द स्टार्ट, शुरुआत में, किसी फ्रेज के शुरुआत में वो रिपीट होती है, या मान लीजिए किसी, चाहे वो फ्रेज के स्टार्टिंग में रिपीट होता हुआ दिखे, या सेंटेंस यानी कि वाक्य के स्टार्टिंग में, या कोई क्लॉज हो उसके स्टार्टिंग में, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच हमारा होता है एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला हम थर्ड नंबर पे पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे आई वाज ड्रीमिंग, देखो एक चीज यहां पर दी गई है, ड्रीमिंग ड्रीम्स टू मोरल एवर डेयर्ड दी टू ड्रीम बिफोर। अच्छा, देखने ही में तुम्हें तुरंत बता दोगे, देखो डी 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 और डी, यानी कि डी वर्ड, डी साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और हमने बताया कॉन्सोनेंट साउंड जहां पर रिपीट हो वहां पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो कौन सा, सी ऑप्शन हमारा लॉक कर लो। ठीक है, यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, सी, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बार बार दिखाया जाए वहां पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट 14 नंबर पे देखो, 14 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच देखो फिर से रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है दोस्तों। वी डिड बबल्स बिंकिंग, ये पहली बार में भी यूज किया था, और देखो ये अभी इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का जरूर सेट लगा करके जाओ, जब भी कोई भी एग्जाम देने जाओ ना तो प्रीवियस ईयर जरूर लगा करके जाएगा 101%। काफी चीजें हमको 40% पेपर जो है वो रिपीटेड मिल जाता है चीजों में। तो यहां पर हमने क्या बताया आपको कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो देखो जब पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमने रिपीट उसमें किया था तो उसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच नहीं था, पर्सोनिफिकेशन था, जिसमें बेडिड बबल को पर्सोनिफाइड किया गया था, किससे, बिंकलिंग से। लेकिन यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, कौन सा, एलिट्रेशन दे रखा है। तो भैया इस लाइन में दो दो हमारे फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन भी और एलिट्रेशन भी यूज हुआ था। तो जो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर रखा हुआ मिलेगा, या तो पर्सोनिफिकेशन रखा मिलेगा या एलिट्रेशन रखा मिलेगा, तो जो भी मिले लेकिन रखा एक ही होगा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे जाएंगे, एलिट्रेशन। कैसे है, देखो बी शब्द, बी वर्ड और बी वर्ड, तो बी साउंड की क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, और जब रिपीटेशन बार बार हो तो वहां पे क्या होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल और यहां पर इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने। ठीक है, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। ठीक है, तो देखो यस वर्ड है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। और आज का आखिरी उन्होंने पूछा है कि एलिट्रेशन को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। अब इसमें चारों ऑप्शन में एलिट्रेशन की डेफिनेशन दे रखी होगी, उस डेफिनेशन को देख करके आपको पहचानना है कि ये डेफिनेशन जो है वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की है। अनप्रयास अलंकार हिंदी में इसे कहते हैं, अनप्रयास अलंकार। पढ़ो जरा क्या है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये ध्यान बनाए रखना जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन दिखाया जाए इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स आर सिलेबल्स, तो वो हमारा क्या होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। और ये DSSB PGT 2021 की पहली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लो, जिससे कि हो सकता है कभी कभी एग्जाम्पल ही रिपीट हो जाए। जैसे राउंड, द रग्ड, रॉक, द रैग्ड, रास्कल, ये गैन नहीं होगा, रैन होगा, यहां पे सही कर लो, RAN, रैन है। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर देखो सी वर्ड का साउंड ध्यान रखना, साउंड को। ठीक है, जैसे कैन यू कीप, देखो का साउंड इसका भी है, का साउंड इसका भी है, के बना जरूर है लेकिन साउंड पे जाना है, साउंड पे। ठीक है, फ्रॉम गाउलिंग द काउ, कफ, देखो का वर्ड इसका भी है, का वर्ड इसका भी है, का, तो का वर्ड का साउंड यहाँ पे रिपीट नजर आ रहा है। तो इसलिए इन दोनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमारा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। बातें समझ में आ गई। ये कुछ 15 थे हमारे। ठीक है, 1 से लेकर के 15 तक के फिगर ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए। अब 15 से लेकर के 30 तक या 40 तक हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।